जी, सबसे पहले ये है कुर्ते का। हम आज इस कपड़े पे आप लोग को कुर्ते की कटिंग सिखाएंगे, और ये पूरा मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट है 20 से 21 साल की लड़की का। सबसे पहले ली जाती है लेंथ। इनकी लेंथ है 42, और फिर लिया जाता है तीरे का नाप, और शोल्डर का नाप लिया जाता है 18, और फिर लिया जाता है चेस्ट का नाप 36। और कमर और चेस्ट का नाप, जो दुबले लोग होते हैं ना उनमें ज्यादातर एक बराबर होते हैं, या फिर सिर्फ 1-1 इंच का फर्क आता है चेस्ट और कमर के नाप में। और जो थोड़े हेल्दी होते हैं तो फौजिया, उनमें थोड़ा ज्यादा फर्क आता है। फौजिया, एक मिनट, जो दिखा रही हूँ वो क्लियर नजर नहीं आ रहा है, कट रही है स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। जी, तो ये है कुर्ते की लेंथ का नाप 42, और ये है तीरा 14। तीरा हमेशा हेल्दी लोगों के ज्यादा 16 ही होता है, 14 होता है, 15 होता है, इससे ज्यादा तीरा होता ही नहीं है। और शोल्डर का नाप है 18, चेस्ट है 36, कमर है 38। अगर आप लोग ये नोट कर रहे हैं तो मैं एक एक करके बताती जाती हूँ कि पहले किस चीज का नाप दिया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार तीरा को भी डिफाइन कर दीजिए, क्या है ये तीरा? ये जो तीरा होता है, जो हमारे बैक साइड नेक का होता है ना, शोल्डर से लेके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक जो जाता है ना, उसे तीरा कहते हैं। जैसे जैसे ये मैं आप, हाँ मैं कुर्ती बता देती हूँ आप लोगों को। एक कुर्ता रख के मैं आपको सब बता देती हूँ, कुर्ते का नाप भी कैसे लिया जाता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ इसमें। फोन पकड़ नहीं, फोन पकड़ नहीं। ये जो बैक साइड का ये जो साइड होता है ना, ये वाला साइड, हाँ फोन सही से देखिए। ये वाला साइड जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है तीरे का नाप। ये तीरा लिया जाता है यहाँ से। अगर आप कुर्ते से किसी की कटिंग कर रही हैं तो कुर्ते को पहले इस तरीके से जमा लीजिए। किसी ने आपको कुर्ते दिया है कि कुर्ते के नाप से आप स्टिच करें, तो पहले आप कुर्ते को इस तरीके से जमा लीजिए। और उसके बाद ये तीरे को यहाँ से इस शोल्डर की इस सिलाई से लेके इस सिलाई तक की इंची टेप को रखकर आप तीरे का नाप निकाल सकती हैं। ये तीरा है 14.5 है, और जो हमारे पास मेजरमेंट में है ना, जो वो 14 है, 14 है वो। और शोल्डर का नाप आपको लिया जाता है ये यहाँ से। ये जो राउंड सिलाई होती है ना, ये जो राउंड सिलाई होती है, इधर से लेकर पूरा इंची टेप को गोल घुमा के लिया जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये 8 इंच का है ये शोल्डर। 8 को जी हमें प्लस पूछना करके इसकी जो राउंड है वो जी हमें 18 पूछना रहेगा। है। आप जो तीरे का बता रही हैं, तो वो तीरा तो जरूरी है डालना? तीरा तो शायद कपड़ा कम होता है जब भी डालेंगे ना अपन। नहीं नहीं, वो तीरा दूसरा तीरा होता है। मैं आपको दोनों तीरों के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, या ड्रॉ करके कर देती हूँ एक्सप्लेन। एक तीर आता है जो जेंट्स पठानी सूटों में आपने देखा होगा ना, जो सिलाई लगती है, जैसे ये तीरा हो गया पूरा। एक आता है ये यहाँ सिलाई लगती है जो दिख रहा है आप लोगों को। एक तीर आता है यहाँ जो सिलाई लगती है ना, वो जोड़ वाला तीरा होता है। जब हमारे बैक साइड में या लेंथ में कमी आती है ना, तो हम यहाँ पर जोड़ देकर वो तीरा डाल सकते हैं। और ये जो मेजरमेंट वाला तीरा है ना, ये अलग होता है। इसका नाप यहाँ से लेके यहाँ तक लिया जाता है। अब मैं किसी के शोल्डर पे मैं प्रैक्टिकली आपको करके बता दूं अगर आप लोग कहें तो। जी बता दीजिए। दिखा दीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक लिया जाता है तीरे का नाप, और यहाँ से लिया जाता है शोल्डर का नाप। फिर यहाँ से लिया जाता है चेस्ट का नाप। चेस्ट का नाप हमेशा ये कॉर्नर से नहीं लेते, थोड़ा सा 1 इंच या 1.5 इंच नीचे से लेकर ये पूरा तीरे का नाप चेस्ट का नाप हो जाता है हमारा।
और चेस्ट के बाद नीचे आ जाते हैं हम कमर। अगर किसी के कुर्ते से कटिंग करना है तो वैसे मैं बता रही हूँ, वरना अभी कोई मेरे पास होता है ऐसे छोटी बच्ची तो मैं आप लोगों को उसका पूरा नाप लेकर ही बता देती कि मेजरमेंट पूरा किस तरीके से लिया जाता है। ये यहाँ से, ये चाकू का लिए जाते, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक के पूरी ये कमर का नाप होता है। कटिंग करना बता दूं मैं आप लोग को, ठीक है ना। ये पूरा हमारा नाप है, जो आज हम कुर्ता कटिंग कर रहे हैं ये उसका पूरा नाप है। ये कुर्ते की लेंथ है, तीरा है, शोल्डर है, चेस्ट है और ये कमर है। और ये स्लीव्स है, स्लीव्स की लेंथ है ये। सबसे पहले हमें कुर्ते की, ये जो पूरा चौड़ा कपड़ा है ना, हम इस तरीके से पूरा चौड़ा कपड़ा जमाना नहीं है, हमें थोड़ा सा पीछे करके जमाते हैं कपड़ा। लेकिन मैं इसमें आपको डिजाइन दिखा देती हूँ, इसमें नेक डिजाइन है, इसलिए मुझे पूरी तरीके से जमाना पड़ रहा है। ये देखिए, इसमें ये पता है इन लोगों ने जो मार्केट से जब अपन खरीदते हैं सूट, तो ये जो सेंटर में जब ये डिजाइन दे देते हैं ना, तो हमें फिर पूरा कपड़ा बराबर करके, जैसे अभी मैंने जमा था ना, आपने देखा, पूरा बराबर कपड़ा जमा के रखना पड़ता है। अगर ये डिजाइन नहीं होता, पूरा मतलब सेम प्रिंट होता है पूरे पे, तो फिर हम इसमें हाफ करके जमाते हैं इस तरीके से। जमाने से क्या इस मतलब है तरीके आपका, कि जमाते मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर डिजाइन है तो जमाते हो, कपड़ा नहीं तो नहीं जमाते? पूरा जमाया जाता है ना। ये देखिए, देखिए ये जो दिख रहा है ये यहाँ से, ये पीस इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब हमारे इनके चेस्ट का नाप है, हाँ, आ जाओ, आ गई हैं तुम, फीट करके खड़ी हो जाओ। मैं आपको सबसे पहले तो, कटिंग से पहले यही चीज होती है, मैं स्टिचिंग जब सिखाती हैं तो कटिंग से पहले ये होती है कि किसी के बॉडी पे मतलब अपन को नाप लेके बताया जाता है। अगर अपन नाप लेंगे जब भी तो कुर्ते की कटिंग करेंगे ना, तो मैं आपको सबसे पहले नाप लेकर बता देती हूँ किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले ये जो शोल्डर है ना इनके, ये यहाँ से, ये तीरे से लेकर, ये होता है तीरा, ये शोल्डर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाप लिया जाता है। ये होता है पूरा तीरा। अगर आप इसका नाप नहीं लेंगी, तो अगर आपने जैसे अभी पूछा था कि बाजी आवाज नहीं आ रही। बाजी आवाज नहीं आ रही। फौजिया माइक ऑन कर लीजिए। चाहते हैं लिए जाते हैं ये शोल्डर का नाप यहाँ से, इस तरीके से हाथ पे नीचे करवा के फिर नीचे करवाइए। नीचे करवा के इसलिए कि वो थोड़ा बदन फैलता है अपना, तो फिर नाप में 1 इंची में फर्क आ जाता है। इनका है नाप 14, शोल्डर का नाप, का नाप शोल्डर। ये होता है यहाँ से चेस्ट का नाप लिया जाता है, इस तरीके से चेस्ट का नाप लिया जाता है। और ऐसे ही फिर यहाँ पे, जहाँ ये जो चाक आती है ना, बेहतर हो यहाँ से कमर का नाप। इनकी कमर है 30, ये 30 दिख रहा होगा आपको कमर का नाप। और ये बेल्ट का नाप बताते हैं, बेल्ट का नाप है 26 आ रहा है। अगर ये नहीं भी लें आप तो इसको चेस्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। चेस्ट में से सिर्फ 1 इंच या बच्चों में आधा इंच का मार्जिन आप हाफ कर दें, कम कर दें, तो आपको नाप मिल जाएगा। और फिर लेंथ तो आपको उसी हिसाब से लेना है जितनी आप जो भी रखवाना चाहते हैं, तो लेंथ का कुछ इश्यू नहीं होता। आप जो भी जो रखना चाहें उस हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। और फिर ये आती है स्लीव्स, लेंथ कहाँ से ली जाती है, जहाँ ये जो तीरे की मैंने सिलाई बताई थी ना, ये यहाँ से तीरे की सिलाई से आपको रखना है इंची टेप। और पूरा जहां तक की जितनी भी लेंथ रखवानी है, कि जिसको कोई 17 रखवाते हैं, 18 रखवाते हैं, किसी को फुल स्लीव चाहिए होती है कि नमाज में दिक्कत ना हो, तो आप ये थोड़ी जो
है ना, 1 इंच नीचे लेने, तो फिर उसमें अपनी स्लिप्स सही रहती है। और कलाई का नाप किस तरीके से लिए जाते, कलाई का नाप कभी भी यहाँ से नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ से फिटिंग ले लेंगी, यहाँ से फिटिंग, तो आपको यहाँ चढ़ाने में फंसेगी, इसलिए कलाई का नाप आप यहाँ से लें, क्योंकि यहीं से तो फंसती है अपने हाथ में ना, साइड यहीं से होती है, तो कलाई का नाप हमेशा यहीं से लें ताकि इजीली चढ़ जाएगा। ये हो गया आज का नाप, मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं कटिंग बता देती हूँ आपको कुर्ते की। और गले का नाप अगर आपको लेना है तो नेक की यहाँ से जितना भी डीप जो पहनता हो, ये नेक की लेंथ ले लेंगी, और ये इस तरीके से चौड़ान ले लेंगे आप। अब मैं आप लोग को कटिंग करना बता देती हूँ कुर्ते की। जो भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिएगा आप लोग। अगर इसमें आपको कुछ लग रहा है कि अभी समझ नहीं आया तो आप सवाल कर सकते हैं। जी, ये जो आपने मेजरमेंट लिया है, ये इसमें ये फिंगर जो अंदर उंगली रख कर लेते हैं, वो मतलब लूज साइड पर लेते हैं थोड़ा सा, तो वो वैसे लिया जाता है, या सिलाई छोड़ी है आपने मार्जिन सिलाई का, उसमें आधा इंच 1 इंच कुछ ऐसा इसमें रहता अभी है? मार्जिन नहीं लिया, अभी मार्जिन अपन प्लस करेंगे। जब कटिंग करते हैं ना अपन, तो उसमें मार्जिन प्लस करना पड़ता है। जैसे कोई कहता है कि हमारे में है ना लूज रखना, ताकि हम आगे लूज कर सकते हैं, हमारा वेट जल्दी जल्दी कम ज्यादा होता है, तो किसी को थायराइड होती है, इस तरीके के भी लोग आते हैं तो कहते हैं हमें थायराइड है, कम ज्यादा हो सकते हैं, तो आप मार्जिन रखिएगा। तो 2 इंच से ज्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता, तो आप 1 इंच रखिए, 1.5 इंच रखिए, या 2 इंच, इतना ही मार्जिन लिए जाते हैं। 2 इंच से ज्यादा मार्जिन लेंगी तो आपकी जो सिलाई है ना वो झोल मारने लगेगी, इसलिए 2 इंच से ज्यादा आप मार्जिन कभी मत लेना। और ये जो अभी हमने नाप लिया है ना, ये सिर्फ पूरा फिक्स नाप है, अब इसमें मार्जिन अपन लेंगे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरे पास लिखा हुआ भी है, इसमें भी मैंने मार्जिन नहीं लिया, इसमें भी है ना मैं अलग से कटिंग करते मैं आपको, ये भी फिक्स नाप है, इसमें भी मैंने मार्जिन नहीं लिया। अब मैं जब कटिंग करूंगी तो आपको मार्जिन लेना भी बता दूंगी। एनी डाउट? ठीक है, मैं अब कटिंग करती हूँ, कपड़ा जमाना बता देती हूँ किस तरीके से जमाया जाता है कुर्ते की कटिंग के लिए। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि ये प्रिंट है, तो ये सेंटर में आ जाता है ना नेक डिजाइन। अब अपन अगर इसको इस तरीके से जमाएंगे तो ये जो नेक डिजाइन है ना, ये शोल्डर साइड में आएगा फिर ये, इसलिए इसको सेंटर में लाने के लिए अपन को बराबर कपड़ा रखना पड़ेगा। बराबर कपड़ा रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये बैक साइड में डिजाइन नहीं है, बैक साइड में क्या है, पूरा एक जैसा है ये लगता है, इसमें डिजाइन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, पूरा बराबर कपड़ा रखकर वेस्ट नहीं करेंगे। अगर अपन इस तरीके से बराबर कपड़ा रखकर काट देते हैं, तो ये जो है ना 2 पीस, ये कटिंग यहाँ से होगी तो पीसों में बचेगा, फिर अपनी स्लीव्स नहीं निकलेंगी, इसलिए इसको ये कपड़ा कटिंग करना बता दें। ये हमारा नेक डिजाइन, इस पट्टी को पहले इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर इसलिए रखेंगे, अगर हमने अंदाजे से जमा दिया कपड़ा और ये आगे पीछे पट्टी हो गई ना, तो जो हमारा गला है बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, कुर्ते की साइड में चला जाएगा। इसलिए हमें पहले इसको इस तरीके से एक पट्टी को मिलाना है, फिर इधर से हाथ रख के ये देखिए, आ रहे हैं आपकी समझ में, ये इस तरीके से फिर इसको पूरा खोल के जमा देना। और ज्यादा दिक्कत डॉल पिन आपके, उससे आप पिनअप भी कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं, सीखने वाले, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो वो पिनअप भी कर सकते हैं। अभी इसका इन दोनों पीसों का ये है बैक साइड और ये फ्रंट साइड। अब हमें बैक साइड की लेंथ लेनी है,
अगर हमने यहाँ से लेंथ ले ली है, ये भी चीज आपको को समझा दूं मैं, अगर मैंने यहाँ से लेंथ ले ली तो हमें बैक साइड में क्या कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, इतनी एक पट्टी कम पड़ेगी, तो इस चीज का हमें किस तरीके से हाफ करेंगे कि बैक साइड उतनी लेंथ है, फ्रंट में भी उतनी, इस तरीके से हाफ पल्ले को दिखाकर ये जो मैं कपड़ा सही कर रही हूँ ना, ये जो नीचे पार्ट है ना ये निकाल रहे हैं, अगर हम इसको सही नहीं करेंगे ना तो ये आड़ा टेढ़ा कपड़ा कट जाएगा, फिर हमें छाटना पड़ेगा, कॉर्नर जो निकल के आती है उसमें, तो उसमें फिर झोल आ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और अगर हम छाटेंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि ये कैटलॉग वाले सूटों में बहुत दबा हुआ कपड़ा देते हैं कि हमें बराबर से जमा लेना है। देखिए आप, मैंने इस तरीके से भी ये यहाँ से बराबर जमा लिया है पूरा, ये इस तरीके से ये बराबर जमा लिया। अब इसको बैक साइड को हम यहाँ से कटिंग करके अलग कर देंगे, यहाँ से कटिंग करके अलग कर, लेंथ देखो, लेंथ चेक कर, जब इस तरीके से कपड़ा आता है ना लगभग पूरा कुर्ते का बैक फ्रंट का, तो जब हमें सेंटर से बैक फ्रंट साइड काटना होता है तो हम इसकी पीस को इस तरीके से अलग कर लेते हैं, ये बैक साइड है, मैंने इसको अलग करके रख दिया। अब हम जब कटिंग करेंगे तो दोनों की लेंथ बराबर आएगी, क्योंकि हमने बराबर पल्ले काटे। अब इसके बाद हम लगाते हैं, सबसे पहले कुर्ते की कटिंग में इस तरीके से आपने पूरा कपड़ा बिछा लिया, सबसे पहले कुर्ते की कटिंग में लगाई जाती है लेंथ का निशान। अब हमारी लेंथ था कितनी थी, 42 हमारी लेंथ, 42 लेंथ है, तो यहाँ से निशान लगाएंगे। अब जैसे आप मार्जिन की बात कर रहे थे ना आप लोग, मार्जिन का, तो हमें मार्जिन में लेंथ के नीचे लेनी है, चाकू का दबाव लेते ना, तो उसमें नीचे लेनी है 1 इंच और ऊपर लेनी है हाफ इंच। आपने क्या कहा अभी, कहाँ पे 1 इंच लेनी है, कहाँ पे आधा इंच? हाफ इंच हम ऊपर का मार्जिन लेना है और 1 इंच हम नीचे का मार्जिन लेना है, तो हमारे कितना निशान लगेगा, 43.5 इंच पे हम अपना निशान लगा देंगे, 43.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब ये लेंथ का निशान हो गया, इसी तरह से आगे इंची टेप करते हुए सेम जो हमने 43.5 पे लगाया, इसी एक निशान हम यहाँ लगा दें तरीके से, और फिर हम इसको स्केल से सीधा कर दें। आप लोग को मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो या नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। ये हमने 43.5 लेंथ लगा ली और वैसे ही सेम निशान इधर लगा ली और इसको स्केल से खींच दिया। अब हम लगाते हैं तीरे का निशान।
आपकी वीडियो बंद हो गई। ये तीरा तीरा कितना था हमारा, 14 इंच का तीरा था। अभी हमने ये डबल कपड़ा रखा है ना, तो अब हमें भी तीरे का क्या करना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा। 14 है तो उसका हाफ कर देंगे, 14 का आधा करेंगे 7 इंच। तो हमें ये तीरे का निशान लेना है 7 इंच पे। और जो हमारे शोल्डर में जब स्लीव्स में यहाँ से कुर्ता ज्वाइन होता है ना, तो वो मार्जिन अलग लेना है आधी इंच का। वो सिर्फ आधी इंच का लिया जाता है, इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता तीरे में। अगर ज्यादा लेंगे आप तो वो शोल्डर लटकने लगी। तो इसमें 7 इंच का तीरा था और आधे इंच का हमने मार्जिन ले लिया, तो ये 7.5 पे हम निशान लगाए। ठीक है, और यहीं से इंची टेप रख कर हमें शोल्डर का नाप लगाना है। शोल्डर हमारे हैं 18 इंच के शोल्डर है, तो 18 राउंड लेकर 18 है पूरी, जैसे मैंने आपको अभी मेजरमेंट लिया था ना, मैंने कैसे हाथ को पूरा गोल लेके बताया था, वो है पूरे 18। 18 के आधे करेंगे 9 इंच। तो ये हमें 9 इंच पर, 9 इंच पे पूरा निशान नहीं लगाना, क्योंकि वो सर्कल है। 9 इंच से 1 इंच कम कर लेना है हमें 8 इंच। 8 इंच। अच्छा, इसका मेजरमेंट दो तरीके से भी लिया जाता है। एक, हम पूरा जो हमारे शोल्डर है अगर 18 है तो 18 के आधे 9 होंगे, 9 में से सिर्फ 1 इंच कम करके आप शोल्डर का निशान लगा सकते हैं। और अगर आप तीरे के हिसाब से लेंगे तो तीरे के हिसाब से भी लिया जाता है, वो ज्यादा दुबले लोगों में होता है। और इसके बाद हम यहाँ से आधे इंच से चलिए मार्जिन, जितना हमारा तीरा है ना, 7.5 हमारा तीरा है, तो यहाँ हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे, आधा इंच माइनस कर देंगे तीरे से, सिर्फ आधा इंच गड्ढा देने के लिए। हमने लगा दिया 7 इंच निशान। ये 7.5 का है, ये 7 पे सिर्फ आधा इंच अंदर लेंगे शोल्डर, और इसके बाद इसे भी सीधा कर देंगे। और ये जो निशान है ना, ये हम सिर्फ 1.5 इंच की लाए, 1.5 इंच, या फिर हेल्दी लोग जो होते हैं उस पे 2 इंच की लाइन ली जाती है, तिरछी लाइन इस तरीके। जब भी हमने 1.5 इंच की लाइन ली और इसको इस तरीके से राउंड दे दिया, राउंड कर दिया। दिख रहा है? इसमें कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। अभी अंधा फिर से बता दीजिए, ये जो अभी निशान लगाए ना। अब हम यहाँ लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान बिल्कुल यहाँ से नहीं लगाया जाता, जैसे मैंने नाप लेते टाइम भी बताया था। ये 1.5 इंच या 2 इंच यहाँ से नीचे से लेके आप लगाइए। चेस्ट कितने होंगे, 36 चेस्ट है। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 से डिवाइड किया था, जितना हमारा तीरा था, शोल्डर था, पूरे शोल्डर को सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। लेकिन जब हम आते हैं चेस्ट पे और कमर पे, तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना पड़ता है। फोल्डर का 4 रिपीट से कर डिवाइड दीजिए। इसलिए ही करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा जो है ना, फौजिया अभी ये साहिबा, फ्रंट ही फ्रंट है, साइड में फौजिया रखा साहिबा, हुआ है ना, डबल में रखा हुआ है फ्रंट। जैसे फौजिया फर्स्ट, जैसे साहिबा। अब जब second आएगा वो भी डबल में होएगा, तो दो पल्ले उसके मिला के, दो पल्ले इसके मिला के कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो इसलिए हमें ये 4 से डिवाइड करना है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। फौजिया साहिबा चेस्ट जी, के हमारे शोल्डर, शोल्डर का फिर से बता दीजिए, किसी ने अभी पूछा है। 18 होंगे, 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 आएंगे। ये हमने फौजिया यहाँ निशान तलत कुछ लगा दे दिया। रहे हैं, फौजिया बाद हेलो। हम इस शोल्डर के लिए आई थी ना, लाइन खींची थी, यहाँ से लेकर हम जो चाक होते हैं ना हमारे साइड पे, उनका चाक का भी बना देते हैं। ये जो फिटिंग की सिलाई लगती है ना, ये शोल्डर से लेके ये यहाँ तक की, इसे हम बोलते हैं चाक की सिलाई। ये चाकू का जो निशान होता है ना, ये देखिए, ये चाक होते हैं, हमें कितने ओपन रखना है, नीचे तक बनाना है या ऊपर तक बनाना है, तो वो ये जो निशान लगा रही हूँ मैं आपको, वो बताती हूँ ये पूरे, कि हमें कितना लगाना है, चाक कितने नीचे रखना है, कितने नीचे नहीं रखना है, ये पता है। ये मैं ले रही हूँ अभी 13 इंच में ले रही हूँ। चाकू का नाप लिया नहीं जाता, इंसान की हाइट देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है, अंदाजा ऐसे लगाया जाएगा
और 14 से ज्यादा किसी की चाक नहीं होती। किसी की बहुत ज्यादा हाइट है तो उनकी 14 रहेंगे, और किसी की कम हाइट है, जैसे 5 फीट का कोई है तो 13 रहेंगे, और जो उस 5 फीट से भी कम का है तो उनका 12 या 12.5 रहेंगे। 12 से कम चाक नहीं होते। और यहाँ पे लगाएंगे हम ये कमर का निशान। कमर है 38, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5। ये हमने 38 को 4 से डिवाइड किया, ये लगा रहे हैं हम कमर का निशान। ये हो गया हमारे कमर का निशान। कमर का यहाँ का मैंने आपको बताया था। अभी मैंने इसमें मेजरमेंट नहीं ले रही, ये जो फिक्स नाप होता है ना जिसपे सिलाई होती है वही नाप बता रही हूँ। मेजरमेंट में बाद में बताऊंगी। ये हो गया चेस्ट का नाप और ये कमर का नाप। इसका आप अंदाजे से कर लीजिए सेंटर। अगर आप अंदाजे नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से इंची टेप से आप रखिए। अभी हमने कितने लिए थे, चार 13 लिए थे। 13 के आधे करेंगे 4.5, वो 6.5। 6.5 पे आप ये चेस्ट का निशान लगाइए, जो मैंने लिया था ना चेस्ट से नीचे एक नाप लिया था। अगर आप वो नहीं ले रही तो आप ये चेस्ट से निकाल। नहीं जा रही, यहाँ से क्यों नहीं जा रही? आ रही है अब हमारी आवाज आप लोगों को? मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज तो आ जी रही है आ मगर रही आपका वीडियो ऑन ऑफ हो रहा है बार बार। आवाज तो आ रही है पर वीडियो ही बार बार कट जा रहा है आपका। आपको शायद आवाज नहीं आ रही। अभी शोल्डर का किसी ने पूछा था दोबारा बताने के लिए। जी मैं फिर से पूरा बता देती हूँ। आप लोग को जहां से पूछना है आप बता दीजिए, या तो मैं पूरा फिर से बता दूं एक बार। नहीं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बता रही हैं। तो वो किसी ने अभी बीच में बोला था कि शोल्डर का फिर से बता दी। अच्छा अच्छा, शोल्डर का ठीक है, मैं सिर्फ शोल्डर का बता देती हूँ। तीरा तो समझ में आ गए ना आप लोगों के? जी जी। तीरा जैसे मैंने बताया था आपको, हम जब नाप लेते हैं तो तीरा और सिर्फ शोल्डर को 2 से डिवाइड करना रहता है। तीरे को मैंने बता दिया था कि 14 है तीरा, तो हमने इसको लेंगे 14 के आधे करेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 14 को 7 बचे। तो सभी में हम ये जो सिलाई होती है ना, ये स्लीव्स में जब जुड़ती है तो ये दब जाते हैं। आधे इंच का कपड़ा था, हमें इसका मार्जिन लेना पड़ेगा। तो अभी हमारी 7 है, आधे इंच का मार्जिन लेंगे, 7.5 नाप यहाँ हम लगा देंगे, 7.5 के निशान। इसके बाद आते हैं हम शोल्डर पे। शोल्डर हम लेते हैं, अगर हम किसी का भी शोल्डर नाप से, बॉडी के नाप से ले रहे हैं तो उनका जैसे अभी मैंने लिया था इनका बॉडी के नाप से तो 18 आ रहा था। तो 18 के आधी करेंगे, 2 से डिवाइड करिए 9। तो जब शोल्डर का निशान लगाते हैं तो 9 आ रहा है, तो 9 पे नहीं लगाएंगे, इससे 1 इंच कम करके लगाएंगे शोल्डर का निशान। इस तरीके से शोल्डर का निशान लगा दिया 8 पे। और उसके बाद ये जो तीरे का लगाया था हमने 7.5, तो यहाँ हम शोल्डर में तिरछी लाइन देते थोड़ी, वो गड्ढा देने के लिए। तो यहाँ पे हम इससे, इस वाले से यहाँ पे आधा इंच कम निशान लगाएंगे। जैसे ये 7.5 है तो यहाँ हम 7 निशान लगाएंगे। इस तरीके से जैसे ये 7.5 है तो यहाँ हम 7 इंच में निशान लगा देंगे। ये 7 इंच में निशान लगाने के बाद में हम इसको सीधी लाइन, इस तरीके से तिरछी लाइन
खींच देंगे। और जब आप लोग सीख जाएंगे ना, खूब अच्छी परफेक्ट आने लगेगी, तो आपको ये नाप हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अंदाजे से ही तिरछी लाइन कर देंगे। और उसके बाद ये कॉर्नर से लेकर हम 1.5 इंच या 2 इंच का निशान एक यहाँ लगा देते हैं। ये मैं अभी 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच का निशान यहाँ लगाने के बाद ये राउंड दे देते हैं इस तरीके से। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही, ये लाइन यहाँ मिलानी है, ऊपर मिलानी है, किसके ऊपर मिलानी है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो राउंड की लाइन है आपको इधर मिलानी है, ऊपर मिलानी है, कहाँ मिलानी है, तो ये काम, एक और चीज, इजी चीज बताती हूँ। ये 8 इंच 8 के आधे कर दीजिए, 4 इंच। ये आ गए 4 इंच, तो हमें ये पॉइंट मिल जाता है कि हमें कहाँ पर मिलाना है ये जो राउंड है। तो ये 4 इंच है ना, तो यहाँ से ये जो हम निशान लगाते हैं, ये यहाँ से मिलाकर फिर सीधी लाइन कर देते हैं, जो लाइन होती है हमें इसी से मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है। और ये यहाँ पे हमें अंदाज से नीचे यहाँ पे इस तरीके से मिलाते हैं, जहाँ हमारा चेस्ट होता है ना, उससे थोड़ा सा 1.5 इंच 2 इंच आगे लेकर फिर मिला देते हैं अपन ये यहाँ से। ठीक है ना, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए आप। और उसके बाद फिर हम लगाते हैं ये चेस्ट का नाप। अभी यहाँ पे मैंने लगा दिया, फिर से एक बार वो मैं बता देती हूँ। चेस्ट हमारे होते हैं, जैसे मैंने बताया, शोल्डर और सिर्फ तीरों को 2 से डिवाइड करना है, लेकिन चेस्ट और कमर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड, क्योंकि इसलिए यहाँ जो हमारा कपड़ा होता है 4 पल्लों में रखा होता है। जब ये खुल जाएगा ना आपको, जब ये खुलेगा तो ये सिर्फ रहेगा फ्रंट में। और हमने सिर्फ एक ही तरीके से नाप लिया था ना, तीरे का बैक साइड से पूरा राउंड करके तो नहीं लिया था ना, है ना। राउंड करके लेते अगर अपन तो 4 से डिवाइड करते, लेकिन राउंड करके लिया ही नहीं जाते। तीरे का नाप सिर्फ बैक साइड से लिया जाता है और उसको सिर्फ 2 से ही डिवाइड किया जाता है। तो ये पूरा तीरे का। और यहाँ हमारे 4 पल्ले रहते हैं, 4 पल्ले रहते हैं, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे चेस्ट को और कमर को। ठीक है, चेस्ट को, हमारे चेस्ट है यहाँ पर 36 को 4 से डिवाइड करिए, 9। 36 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ये 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देते। तो चेस्ट का मैंने बताया था, बिल्कुल यहाँ से नहीं लगाते, 2 इंच ये से कमी नीचे ही लगाते हैं, 2 इंच। ये चेस्ट का निशान लगा दिया। उसके बाद लगा देते हैं ये जो हमारे चाक कितने रखने, किसी को कोई नीचे तक पहनते हैं, कोई थोड़े छोटे पहनते हैं, किसी को बड़े चाहिए होते हैं, तो हम नीचे तक ले जाएंगे 14 15, 15 से ज्यादा, 14 से ज्यादा नहीं होते चाक, 14 होते हैं। अभी हमने लगाए 13 पे चाकों का निशान। चाक का निशान ये भी लगा देंगे। उसके बाद यहीं के चीज से हम कमर का निशान लगा, कमर का नाप है हमारा 38। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5। 9.5 पे हम एक ही निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान मैंने बताया था जैसे आपको कि यहाँ बीच में निशान एक लगाया जाता है फिटिंग के लिए। तो अगर आपको ये सेंटर नहीं मिल पा रहा, तो ये इस तरीके से इंची टेप रखिए आप, जो आपका चाक का निशान है और ये जो शोल्डर का निशान लगाते, इसको दोनों को देखिए। 13 है, 13 के आधे कर दीजिए 6.5। ये निकल आया है आपका पॉइंट। यहाँ से आप सीध में निशान लगाएंगे। अब यहाँ लगाना कितना निशान है इसका तो नाप अपन ने लिया नहीं, तो ये जो हम चेस्ट का निशान लगाते हैं ना, इसको 9 इंच है ये, तो इसमें से सिर्फ 1 इंच माइनस कर दीजिए। यहाँ पे आ गए, यहाँ 9 इंच लगाए थे, यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे हम। ठीक है। और बच्चों के नाप में सिर्फ आधा इंच कम करेंगे, बड़ों के नाप में 1 इंच कम करेंगे यहाँ चेस्ट पे सिर्फ। और फिर इसको लेकर हम, मेरे तो हाथ पे चढ़े तो मैं हाथ से ही शेप दे देती हूँ, आप लोगों को स्केल से बता देती। स्केल भी थोड़ा सेट करना पड़ता है इस तरीके से। 2 इंच आप चाहे अगर इस तरीके से निशान लगा रहे हैं, आपके नाप में सेट नहीं हो रहा है जैसे चेस्ट में और ब्रेस्ट में, थोड़ा सा स्केल 1 इंच या 1.5 इंच आगे पीछे आप कर सकते हैं। इस तरीके से निशान लगा दिया और फिर इसको इस तरीके से, पहले इस तरीके से निशान लगा दिया, फिर इस तरीके से स्केल को इस वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट से मिला के फिर एक निशान ये लगा दिया स्केल का। ठीक है। और फिर है ना, हम देखते हैं कमर का नाप हमारे कितना है। कोई कहते हैं हमें स्ट्रेट कुर्ता चाहिए, तो स्ट्रेट कुर्ते जिसको चाहिए होता है ना, तो उनके जितनी कमर होती है उतना ही दामन रख देते हैं। अगर किसी की कमर तो बहुत ही पतली होती है,
तो इतना पतला दामन तो दे नहीं सकते, तो उन लोगों में सिर्फ 1 इंच ही बढ़ाइए या 1.5 इंच। सिर्फ इससे ज्यादा बढ़ाएंगी तो आपका ए शेप में कुर्ता चले जाएगा और फिर वो झोल मारेगा चाक। और अगर किसी की कमर ज्यादा होती है तो उसमें इतना ही दामन रखते हैं। अभी मुझे इसमें ज्यादा रखना है। ये 9.5 है ये हमारी कमर। अब हम 4 दामन का निशान लगा रहे हैं यहाँ पे। ये सिर्फ इसमें ये 9.5 थी, मैं सिर्फ इसमें ले रही हूँ 1.5 इंच का ज्यादा, क्योंकि इन्हें दामन थोड़ा चौड़ा चाहिए। तो ये मैंने यहाँ मेरे 9.5 थी कमर, तो 9.5 में 1.5 इंच प्लस किया, आ गए 11 इंच। 11 इंच मैंने ये यहाँ से निशान ले लिया। और यहाँ पर सिर्फ चाकों में अपन को दबाव सिर्फ 1 इंच का लेना है। अगर आप ज्यादा ले लेंगी तो आपको फोल्ड करते करते भी बहुत मतलब मोटे हो जाएंगे चाक, इसलिए ज्यादा दबाव होगा तो बहुत फोल्ड करना पड़ेगा और आगे आके आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए हाँ, वो झोल मारते ज्यादा मोटा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का दबाव लेना है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो कमर है ना, इधर या कमर पे भी आपको सिर्फ 1 इंच का निशान लगाना है। और ये जो दोनों निशान है इनको यहाँ से मिला दे इस तरह से, तरीके से पूरे निशान मिला दिए। अब आप यहाँ से चाहे तो अंदाजे से ले लें जितनी आपको फिटिंग लेनी है, या तो फिर आप 1 इंची टेप से लेने में, इसमें सिर्फ 1.5 इंच का दबाव ले रहे हैं। ये 1.5 इंच के दबाव के में पूरा ये हाथ से मिला दें। हाथ से मिलाने में आपको सही है ना। नहीं, अगर आपके हाथ पे नहीं चढ़ पा रहा तो इसको भी आप इस तरीके से निशान लगा। ये हमारा क्या है, मार्जिन। अभी हमने जो समझाया था पूरा, ये फिटिंग की भाई इससे दामन कितना बड़ा है? जी, इससे दामन कितना बड़ा लिया है आपने? हमने ये कमर से लिया है सिर्फ 1.5 इंच ज्यादा लिया है दामन। ये जो है कमर का निशान, ये देखिए, ये 9.5 है ना, 9.5 में सिर्फ 1.5 इंच ज्यादा लिए दामन का। 9.5 में 1.5 इंच मिलाएंगे, 9.5 में 1.5 इंच प्लस करिए तो ये आता है 11। ये देखिए 11 आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये मैंने निशान लगाया 11 पे। और ये जो 1 इंच का जी ये जो जगह दिख रही है ना, 1 इंच का मार्जिन लिया है मैंने, है ना, 1.5 इंच। और अगर किसी को स्ट्रेट कुर्ते चाहिए होते हैं और 9.5 से तो बहुत कम दामन बनेगा, तो सिर्फ आप 10.5 या 10 ले लीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो ए शेप में हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि स्ट्रेट कुर्ता नहीं लगता। और ये मार्जिन मैंने बता दिया जिसे अभी पूछा था, तो ये जो पूरी बताई थी मैंने, इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी हमारी। और ये जो दिख रहा है ना, ये मार्जिन आ गया। और ये मार्जिन से हमारी कटिंग होगी, ये यहाँ से इस तरीके से पूरी। अब लास्ट में जब हम पूरा निशान लगा लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम अपने नेक की तरफ, गले की तरफ। हमारा गला कितना है, तो ये जो मेजरमेंट है ना, इसमें इनका गला है 6 है चौड़ान, और है ना, मैं आपको ड्रॉ करके ये जो चौड़ान होती है ना, ये है इनकी 6। और ये जो है इनकी 5.5 है। ये जो चीज है ना पूरी इनकी लेंथ है जो गले की 5.5 है, और जो चौड़ान है 6 है। तो अभी हमें सिर्फ चौड़ान का निशान लगाना है। 5.5 जो है ना, ये सिर्फ हम बकरम पे कटिंग करेंगे जब लगाएंगे इसका निशान। ये जो चौड़ान है ये 6 इंच की, 6 इंच की, और ये जो लेंथ है 5.5। एक देखिए, अब हम कुर्ते पे नेक डिजाइन किस तरीके से लगाएंगे, और इसी में हमें कंधी भी गिरानी है, ठीक है। इसमें हमें कंधी भी गिरानी है। हमारे चौड़ान कितनी थी नेक की, 6 थी। 6 के आधे करेंगे 3 इंच, तो हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगाकर, और ये जो शोल्डर का निशान है ना, इससे 1/2 इंच नीचे लेंगे, आधा इंच नीचे निशान लगा के हम ये कंधी गिरा
अगर हम इसे सीधी रहने देते तो जो हमारे शोल्डर पे कपड़ा इकट्ठा होता है ना, ये वो होता है, फिर एकदम फिक्स नहीं बैठता, हमारे कंधे थोड़े से झुके हुए। हमारे कंधे थोड़े झुके हुए होते हैं ना, इसलिए ये तीरे को गिराया जाता है कंधे को यहाँ से, है ना। ये गले का निशान लगा दिया हमने 3 इंच, और ये यहाँ से ½ इंच का निशान लगा के कंधे को झुका दिया। अब इस पे से पूरी कटिंग कर दी है हमने। सही दिख रहा है ना आप लोगों को? जी। वीडियो ऑफ हो गई आप? उन्हें वीडियो से कटिंग नहीं करना है, यहाँ से हमारी सिलाई आएगी। ये जो हमने मार्जिन लिया है ना, इसके ऊपर से हमें कटिंग करनी है। बाजी वीडियो ऑफ हो गई। वीडियो अब ठीक है वीडियो? जी बाजी। दिख रहा है आप लोग को वीडियोस ऑन है? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। आप लोग को अगर वीडियो दिख रही है तो प्लीज बता दीजिए आपको मुझे। वीडियो दिख बाजी रही दिख है, रही पर है। आपने क्या फिर कटिंग से करी वो वीडियो। नहीं दिखाई दिया, उसका बता दीजिए। जी दिख रही है वीडियो आप। तो किसका वीडियो नहीं दिख रही। बताना? वीडियो मेरे पास से तो मेरे पास से तो आ रही है वीडियो। ऑन ही हमारे पास से तो वीडियो, आप लोग को फिर क्यों नहीं दिख रही? नहीं, कंटिन्यू नहीं हो रहा, वो बार बार बंद हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है, फिर अपने आप ऑन हो जाती है। अच्छा, अभी तो दिख रहा है ना आप लोगों को? जी दिख रहा है, दिख रहा है। जी। तो हमने कटिंग कहाँ से करी है? जो हमने ये जो थी हमारी ये सिलाई का निशान है, और जो हमने मेजरमेंट लिया था ना, जो निशान लगाया था मार्जिन का, उस पे से हमने ये कटिंग करी है। देखिए, पूरे हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है? हमारे निशान किधर है? सिर्फ इधर ही है, इस साइड ही। इस साइड तो हमारे निशान नहीं है ना, तो हम यहाँ पर फुटका लगा देते हैं, और यहाँ पे भी कैंची से हल्का हल्का फुटका लगा देते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से हल्का सा कट लगा दीजिए, हल्का सा बिल्कुल। और इधर के साइड भी ऐसे ही हल्का सा कट लगा दीजिए। देखिए, एक फुट का इस तरीके से लगता है, मैंने कट करके बता दिया। एक इस तरीके से ये कपड़ा जो होता है ना, इसको फोल्ड किया, और ये कैंची उठा के ऐसे वी कटिंग कर कर इस तरीके से 1 फुट का लग जाता है। तो ये वी कटिंग हो जाती है इस तरीके से, दिख रहा है आपको ये? और ऐसे ही ये 1 फुट का यहाँ लगाना है हमें शोल्डर पर, इस तरह से। ये देखिए, ये दोनों तरफ फुट के लग गए हमारे शोल्डर के। ये इधर भी लग गए, इधर भी लग गए। ऐसी इसी को ऐसी किसी पीस को उठा के
और ये इधर नेक पे भी खुद का लगाना है। जो गले का लगाया था ना हमने, ये शोल्डर इधर भी खुद का लगेगा ये यहाँ। अब ऐसे ही हमें इसको बैक साइड के ऊपर रख कर बैक साइड की कटिंग करनी है। बैक साइड के लिए मैंने बताया था, इसमें तो नेक की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पूरे चारों पल्ले बराबर जमाए थे। उसमें नेक डिजाइन था ना, इसलिए हमने चारों पल्ले बराबर जमाए थे। इसमें हमें क्या है, यहाँ पे भी नेक नहीं है, कहीं नेक डिजाइन नहीं है ना, बैक में पूरा ऑल ओवर प्रिंट है। तो अब हमें इस तरीके से कपड़ा वेस्ट नहीं करना, पूरा बराबर रख के। अगर हम ये बराबर रखकर कटिंग करते हैं तो इस तरह से ये चिन्नियों में बचा है ना कपड़ा, ये दो पीसों में, ये यहाँ से ये जो अलग हो गए कपड़ा दो पीसों में बचे, तो हमें ये दो पीसों में बचेगा कपड़ा। अब ये इस तरीके से पूरा कपड़ा रखा, इसके ऊपर हमने ये पूरा कपड़ा जमाएंगे, थोड़ा पीछे करके जमाएंगे। और इसके ऊपर यही साइड इस तरीके से रखेंगे सेम, जितना ये चौड़ाने का इतनी ही चौड़ाई में इसको रखकर, और हम बैक साइड की भी सेम उसी तरीके से कटिंग कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही कपड़ा रखकर, और फ्रंट साइड की जिस तरीके से कटिंग करी है उसी पल्ले को बैक साइड में रखकर वैसी बैक साइड की कटिंग कर देंगे बराबर कपड़ा रख के। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे और होती है। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। आपके सलाम कोई सवाल अलैकुम। तो आप कर सकते हैं, अभी पूछ लें, समझ आया नहीं आया। अब ये वीडियो ऑन ऑफ होना तो चलता रहेगा क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, कभी आवाज नहीं भी आती। हम एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले को लेकर, इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी। तो बताएं, आपको समझ आया नहीं आया, कोई सवाल हो तो कर जी लीजिए। बाजी, अच्छा, बहुत अच्छे से बताया बाजी ने, बहुत अच्छे से समझ में आया। और जो किसी भी को कुछ हो तो मैं फिर से बता दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे तो मेरा काम है सिखाना आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से अच्छे सीखेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए जो भी कुछ डाउट हो तो मैं आप लोग को बता दूंगी। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया।